करोगे तो वहां से आपकी गिटहब की लिंक मांगता है, ठीक है। या किसी कंपनी में अगर आप कभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे या किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं दिया है आप किस टाइप प्रोजेक्ट पे काम किए हो, कि मतलब उस प्रोजेक्ट की मतलब आप कितने अच्छे तरीके से आपने काम किया है उस पर, क्या आपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है वो सच एक्सेप्टेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो और जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हो ना, सबसे बड़ी चीज ये होती है गिटहब में ना, जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हो वो आपके प्रोफाइल पर विजिबल रहता है पहले से ही, कि आपने कंट्रीब्यूशन दिया है इस पे, और वो सब विजिबल रहेगा। तो अगर आप लिंक देते हो वो लिंक कंपनी को भी विजिबल रहती हैं, ठीक है, वो प्रोफाइल्स भी कंपनी उस पर विजिबल रहती हैं। इसी से वो लोग अपने जो कंपनी में हायरिंग की पहले सॉर्टिंग जो होती है एम्प्लॉयज की, वो इसी चीज से फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कंट्रीब्यूशन दोगे तो इससे आपकी पोर्टफोलियो बनेगी। अब जब आप किसी के रेपो में, जिसके भी रेपो में आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, आप लोगों के मन में, बहुत से लोगों के मन में भी क्वेश्चन आ रहे हैं रेपो क्या होता है, ठीक है। तो रेपो क्या होता है, गिटहब क्या होता है, उसमें जो भी चीजें होती है सब आपको मतलब इसका एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जान लो कि नेटवर्किंग जो होती है, जैसे आप लोग किसी जो रेपो है जिसका जो भी ऑनर है, अगर आप उसके रेपो में कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ठीक है, तो आप उससे आपको एक चांस मिलेगा कि आप उससे कनेक्ट कर सको थ्रू लिंक्डइन हो गया, थ्रू मेल हो गया, आप उससे बात कर सको, ठीक है। तो उससे आप नेटवर्किंग बढ़ेगा। नेटवर्किंग बहुत सारे फायदे भी होते हैं कि जॉब में आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अब बहुत एडवांटेजेस होते हैं इसकी, जॉब में हो गया, कहीं हायरिंग हो रही है, किसी इवेंट में हो गया, तो मतलब इसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, कैरियर ग्रोथ भी होता है इससे। और फिर इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और आपके जो पुल रिक्वेस्ट मतलब जो भी उसमें होता है, अगर आप सक्सेसफुली इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आप गुडीज और रिवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, वो आपको मैं आगे सेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी भी लिमिटेशन होती हैं, और यहाँ पर गुडीज में आपको स्वैग्स, टी शर्ट्स, स्टिकर्स और भी चीजें होती हैं जो आपको मिलती हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं जो मैं आपको आगे आगे सेशन में बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है वो, उसमें आपको हेक्टोबरफेस्ट की कुछ बेनिफिट्स हैं, इसकी विजुअलाइजेशन से थ्रू ग्राफ। तो इसमें सबसे जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है उसका 80 है, क्योंकि जब आप इसमें कंट्रीब्यूट करोगे तो सबसे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा इसमें। और जो पोर्टफोलियो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सीखोगे तो सीखोगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो आपकी बनेगी तो आपको हायरिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसका एक विजुअलाइजेशन ग्राफ था। फिर हेक्टोबरफेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए आपको मैं आपको इसका सेशन दिखाता हूँ कि कैसे आपको इससे पार्टिसिपेट करना है, क्या होता है, कैसी चीज करनी है, तो उसका आपको पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपको एक गिटहब का ऑथेंटिकेशन मिलेगा, कैसा मिलेगा ये आपको दिखा सकता हूँ मैं, जस्ट वेट, ठीक है। ओके, जब आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे ना, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। एक होगा ऑथराइज विद गिटहब गिटहब और एक होगा ऑथराइज विद गिटलैब। तो आपको इस गिटहब से ना इस पर लॉग इन करना होगा। तो इसके लिए सबसे मेन चीज है कि आप अकाउंट पहले से होना चाहिए, ठीक है। जिसका अकाउंट नहीं है वो अपना गिटहब अकाउंट बनाना, ठीक है। और फिर यहाँ अकाउंट बनाने के बाद इस हेक्टोबरफेस्ट वेबसाइट पर आके रजिस्टर करना और फिर इसको ऑथराइज कर लेना गिटहब से, ठीक है। यहाँ पे आपको जब गिटहब अकाउंट बन जाएगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा इसकी ईमेल और पासवर्ड से। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपके पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्म होगा जिसमें आपको अपना नेम डालना होगा, ठीक है। फिर उसमें एक ऑप्शन होगा कोड और नॉन कोड का, ठीक है। तो उस कोड और नॉन कोड के ऑप्शन में जाके ना आपको कोड पर सिलेक्ट करना है, ठीक। फिर आपको इसके बाद सब प्रोसीजर हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको डन कर देना है, तो आप जो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे हेक्टोबरफेस्ट प्रोफाइल पे, ठीक है। सो पार्टिसिपेट करने के लिए ये है, और इससे कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें आपको 6 पुल रिक्वेस्ट जो होती है वो आपको डालनी होती है। पुल रिक्वेस्ट क्या होती है वो आपको बताऊंगा, कम से कम आपको 6 पुल रिक्वेस्ट तो उसमें डालनी है। अगर आपको 6 पुल रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट मतलब मर्ज होते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। कैसी होगी क्या चीजें अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है। फिर अब आते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ओपन सोर्स के फंडामेंटल्स के बारे में, कि जो सबसे मेन टॉपिक है हेक्टोबरफेस्ट का, ओपन सोर्स फंडामेंटल, जिसके लिए हेक्टोबरफेस्ट को चलाया गया, ठीक है। तो ओपन सोर्स क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है। तो जो ओपन सोर्स होता है ना,
ओपन सोर्स में क्या होता है कि जो सोर्स कोड होते हैं, जैसे नाम से पहले आ रहा है कि ओपन और सोर्स, जिस चीज का सोर्स पहले से ही ओपन हो, ठीक है, उसको ओपन सोर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जो कोड पहले से ही अवेलेबल हो, जिसपे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, जिसमें आप कुछ फिक्स करना हो फिक्स कर सकते हो, जिसमें आप मतलब अपने हिसाब से जो भी कंट्रीब्यूशन देनी हो वो सबके लिए पहले से ही मतलब अलाउड रहता है। तो वो चीज जो होती है वो ओपन सोर्स में आती है। सो इसमें ये किसी एक कंपनी का नहीं होता, जो ओपन सोर्स होता है ना वो किसी किसी स्पेसिफिक कंपनी का नहीं होता। ये जो होता है, ये कम्युनिटी जो होती है उसके इसको मेंटेन किया जाता है, जो कम्युनिटी इस पर काम कर रही होती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो जो ओपन सोर्स है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आपको लेना हो तो जैसे क्रोमियम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एंड्रॉइड एग्जांपल दिया, लाइनक्स हो गया, तो ये सब जो है ओपन सोर्स के अंदर आते हैं। इसमें ओपन सोर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो ओपन सोर्स होते हैं ना उसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिट है कि इसके जो कोड्स होते हैं ना वो पहले से ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जो इसमें फ्रीडम होती है, जस्ट लाइक अगर आप कोई जैसे गिटहब से कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप में, ठीक है, तो उसके जो कोड होते हैं ना वो पहले से ही विजिबल रहते हैं आपको, कि आप उसमें देख सकते हो कि कहीं क्या इसमें कोई, अगर आपको मतलब इतनी नॉलेज है मतलब कोड की, कोडिंग करने की, या किसी कोई सॉफ्टवेयर से, जस्ट लाइक पाइथन हो गया, कोई सा सॉफ्टवेयर है वो पाइथन में है, ठीक है, तो अगर आपको उसकी नॉलेज है पाइथन की, तो आप उससे कोड को रिव्यू कर सकते हो कि वो कोड आखिर करता क्या है, कि उस पे इसमें कोई वायरस तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप पे पूरी फ्रीडम रहती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ओपन सोर्स से, कि जस्ट लाइक मान लो आपको कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, ठीक है, तो आप गिटहब पर जाना, वहां पे सर्च करना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आपको बहुत सारे रिपोजिटरीज मिल जाएंगे पहले से बने बनाए हुए, ठीक है, वहां पे आप उनके कोड को एक्सप्लोर कर सकते हो, और वहां से आप सीख सकते हो कि कैसे जो डिफरेंट, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ठीक है, तो वो खाली जस्ट एक एग्जांपल है, आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा मत समझना कि उनके भी सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं, ठीक है, आप उनके नहीं, वो खाली एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, आप सीख सकते हो कैसे वो सॉफ्टवेयर बना है, क्या उसमें चीजें यूज हुई हैं, वो कैसे काम कर रहा है, कौन सी एपीआईज लगी हुई हैं, तो बहुत सी चीजें है ना आपको लर्निंग की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है सोर्स कोड में कंट्रीब्यूशन करने से, ठीक है। इसमें आप कोलैबोरेट करके किसी कम्युनिटी में, किसी रेपो में कोलैबोरेट करके उसमें नई नई चीजें आप ऐड कर सकते हो, कुछ चीज फिक्स कर सकते हो। जैसे अभी मैंने पहले बताया, नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्क ऑफ इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है, तो ये सब आप इसमें कर सकते हो, और जो आपकी जो कैरियर ग्रोथ में भी है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसमें जैसे स्लाइड में है कि बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंस होती है, बहुत सारी चीजें जो पहले से लाइनक्स हो गया, पाइथन हो गया, पाइथन जो सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल है, पाइथन सब कोई पाइथन के बारे में जानता होगा, ठीक है, तो पाइथन जो है ना वो भी एक ओपन सोर्स है। पाइथन भी जो मेंटेन किया जाता है एक कम्युनिटी द्वारा, ठीक है, जो पाइथन के जो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आपने सुने होंगे, जैसे 3.3 हो गया, 3.1 हो गया, पाइथन 3.2 हो गया, तो ये 3.1, 3.2, 3.3 क्यों लाता है? कभी आप लोगों ने कभी सोचा है कि व्हाट इज 3.1, व्हाट इज 3.2? जब किसी एप्लीकेशन में कोई चेंजेस होते हैं ना, जैसे कोई कोई नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, या कोई बग फिक्स किया जाता है, या कुछ किया जाता है, तो उसके वर्जन चेंज होते हैं हर बार। अब जैसे पाइथन 3.1 है, इसका मतलब हुआ कि इस जो पाइथन का जो 3.1 था पहले ये 3.0 रहा होगा, ठीक है, इसमें कुछ नया चेंजेस किए होंगे, कुछ नई चीजें ऐड की होंगी, इसके बाद 3.1 आया, फिर 3.1 में कुछ नए चेंजेस किए होंगे, 3.2 आया। सो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे और भी एग्जांपल अपाची हो गया, मैंने भी एग्जांपल दिया एंड्रॉइड का, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना ओपन सोर्स में कैटेगरी में आती हैं। आप इसमें चेंजेस करो, मैं तो कहता हूँ आप अपना ही एंड्रॉइड लॉन्च करो, ठीक है, लेकिन जब आपको नॉलेज हो किसी कोड का, ठीक है, वो कोड कैसे काम कर रहा है, तो आप अब उस कोड चेंजेस कर सकते हो, अपना भी कुछ चीजें लॉन्च कर सकते हो। जो अदर जो ब्राउजर्स होते हैं, फायरफॉक्स, ये सब यही चीजें करती हैं। वही बस क्रोमियम एक उनको सोर्स कोड मिला, उसमें उन्होंने चेंजेस करा और उसमें उन्होंने अपना नया ब्राउजर लॉन्च कर दिया, जस्ट बस इतना ही रहता है। बस लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, बस नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। फिर अब आता है कि हाउ टू इंगेज इन हेटरो पेस्ट, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा मैंने जो मेन होता है ना, आप रजिस्टर तो कर दोगे, ठीक है, अब उसके बाद आपने प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, अब मैं आपको चीजें बताऊंगा हेटरोफेस्ट में रजिस्टर करना तो बस एक पहला स्टेप था, ठीक है, लेकिन आगे आगे हेटरोफेस्ट में कंट्रीब्यूट कैसे करना है, अपने कंट्रीब्यूशन कैसे देने हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो मेन होता है ना, अगर आप इसके चार्ट में देखोगे तो 22.5% है सबमिट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद ना पता होगा पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, वो लोगों को पता होगा, ठीक है, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, गिटहब से क्या होता है, ठीक है, सब बताऊंगा। तो
हेड टू फिस्ट में कैसे स्टार्ट करते हैं ना, उसको जानने से सबसे पहले हम जानेंगे गिटहब क्या होता है, ठीक है, गिटहब पे कैसे काम करते हैं और क्या चीज होता है। तो गिटहब पर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये गिटहब है, ये अकाउंट मैंने नया बनाया, ये मेरा कोई ऐसा ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इस सिस्टम को मैं बिगिनर फ्रेंडली रखने वाला था, तो इसलिए मैंने नया अकाउंट बनाया है इस पे। मेरा ये कोई मेन अकाउंट नहीं है, ठीक है। सो ये गिटहब का जो है ये एक इन्वायरमेंट है, ठीक। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जस्ट लाइक अभी तो इस यहाँ पे रिपोजिटरीज नहीं है, और अब इसमें अभी हम रिपोजिटरीज बनाएंगे, चीजें देखेंगे क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये पूरा एक इन्वायरमेंट है गिटहब का, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई रेपो आपको सर्च करना हो, कोई प्रोजेक्ट आपको सर्च करना है, तो आप यहाँ कर सकते हो। जस्ट लाइक अभी हमने क्रोमियम ओपन किया था, लेट सर्च क्रोमियम क्या इसमें सर्च करते हैं, ठीक है। सो ये रहा पहला जो लिंक है ना, क्रोमियम, ठीक है। देखो ये क्रोमियम का जो रेपो है ना, ये पहले से गिटहब पर अवेलेबल है, इसकी पूरी सोर्स कोड अवेलेबल है गिटहब पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ओपन करके इसका सोर्स कोड है, ये सेम चीजें जो मैंने भी पहले बताया था यहाँ पे है, ये है, ठीक है। ये सेम चीज है जो मैंने भी बताया था आपको यहाँ पे। सो ये क्रोमियम का सोर्स कोड पहले से है जो गिटहब पे है, आप इसको डाउनलोड करके अपने पीसी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आपको इससे जस्ट लाइक मान लो अगर आपको एक्सप्लोर करना हो अपनी पीसी में चीजें, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाना, क्रोमियम को ओपन करना, फिर यहाँ पे कोड होगा, उस कोड में जाके यहाँ पे डाउनलोड जिप फाइल होगी, ठीक है, जिप। इसको आप यहाँ डाउनलोड डाउनलोड करोगे तो इसका जो क्विक क्विक जिप फाइल होती है ना, ये बन के आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। फिर इसको अनजिप करना, अपने वीएस कोड में ओपन करना, फिर उसके बाद इस पे आपको कुछ चेंजेस करने से एक्सप्लोर करना है, तो आप डायरेक्ट एक्सप्लोर करना। और अगर आपको यहीं से एक्सप्लोर करना हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर से देखना, अपना एक्सप्लोर करना, ठीक है। सो ये था इसका। बाकी अब हम देखते हैं कि गिटहब क्या होता है। हेड टू फेस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, रोल जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, वो गिटहब का होता है। तो गिटहब सबसे पहले सबसे आपको गिटहब होना चाहिए कि आप उससे थोड़ा सा फैमिली रहो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये आपका डैशबोर्ड है, जो मेन है, जब भी आप गिटहब ओपन करोगे ना, तो आपके प्रोफाइल का मेन डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ही प्रोफाइल का ऑप्शन है, ठीक है, यही नोटिफिकेशन, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे लिखा है पुल रिक्वेस्ट। यही सबसे मेन चीज होती है जो आपको हैकर फेस्ट में जो स्वैक्स होते हैं ना, जो आपको दिलाएगी, यही चीज है जो पुल रिक्वेस्ट होती है। आपको हैकर फेस्ट में सबसे पहली बात तो हैकर फेस्ट में एलिजिबल होने के लिए 6 सक्सेसफुल, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट आपको डालनी होगी। अगर आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। पुल रिक्वेस्ट क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट में, उसके सेशन को मतलब बहुत लंबा ना जाए, तो इस वजह से बहुत चीजें मैं बताऊंगा, जितनी चीजें इसमें कवर कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है रेपो, अभी मैं बोल रहा था ना रेपो क्या होता है, रेपो रेपो कर रहा था, तो क्या होता है, तो क्रिएट रेपो का रेपोजिटरी कहते हैं, ठीक है। सो जो क्रिएट रिपोजिटरी होता है ना, ये एक समझ लो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी जो फाइल्स होती हैं, जो ओपन सोर्स के कोड्स होते हैं ना, कि जिस पे आप कंट्रीब्यूशन दे सको, जिस जिस फोल्डर में रहता है ना, उसको हम रेपो कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप गिटहब पर अपने कोई से जस्ट लाइक मान लो आपने कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हो आप, ठीक है, तो आप अपने फोल्डर में गए, वहां पे अपने नाम रखा उस फोल्डर का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर आप उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर अब आप वहां पे जाके HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, और नोड फाइल्स हो गई, ठीक है, API की फाइल्स हो गई, और फाइल्स हो गई, आप उस फोल्डर के अंदर बनाते हो। तो ये होता है का। और गाइस 1 मिनट 1 सेकंड प्लीज। सो ओके, अब आप लोग यहाँ पे जाना, ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी में जाना, ठीक। तो क्रिएट रिपोजिटरी में जाके कुछ भी अपने एक रिपोजिटरी बना सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल है कि आप गिटहब कैसा होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक। तो आप कुछ भी मतलब एक रेपो बना लेना, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं मतलब एक नाम ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक ई कॉमर्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है चूज विजिबिलिटी का, ये पब्लिक है कि प्राइवेट। अगर आप पब्लिक कर दोगे तो ये किसी को भी विजिबल रहेगा, ठीक है। मैं अभी के लिए प्राइवेट कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट ये एक सेशन है, ठीक है, सिखाने के लिए आप लोगों को, तो मैं इसको प्राइवेट कर रहा हूँ, ठीक है। एड रेडमी ऑन कर देना, ठीक है, फिर उसके बाद क्रिएट रिपो कर देना, ठीक। अब आपकी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे।
ठीक है। ये अब आपका एक फोल्डर है ई कॉमर्स जिसके अंदर बाकी चीजें रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप, मैंने वहां पे रीडिंग जो ऑप्शन था उसको ऑन किया, तो ये रीडिंग फाइल है। रीडिंग फाइल क्या होती है, जस्ट जस्ट लाइक आपको कंट्रीब्यूशन देने हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, चीजें इंस्टॉल कैसे करनी है अपने सिस्टम में, तो इसमें पहले से रीडिंग फाइल होती है, ठीक है। तो इस रीडिंग फाइल में सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखे होते हैं कि चीजें आपको उसमें कैसे क्या चीज है, कौन सी फाइल क्या करती है। तो जो कोड से रिलेटेड जितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना वो रीडिंग फाइल में होती है, ठीक है। फिर इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे मेन ये ब्रांच होता है। तो ब्रांच क्या होता है, जो आप यहाँ मेन दिखने, मेन आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको हम ब्रांच कहते हैं। इसका सिंबल होता है फॉर जैसा सिंबल होता है, ठीक है। तो ये ब्रांचेस होते हैं। ब्रांच क्या होते हैं, तो ब्रांच कुछ नहीं होता, बस एक कॉपीज होती है मतलब फाइल्स की। जस्ट लाइक अभी ये मेन ब्रांच है, ठीक है। तो जो मेन ब्रांच है ना, इसका मतलब हो गया कि मेन फाइल। इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे आपके 12th की मार्कशीट होती है, ठीक है। जो 12th की मार्कशीट होती है ना, वो आपकी एक मेन मार्कशीट होती है, ठीक है। अब आप उसकी फोटो कॉपी करा सकते हो, आप उस फोटो कॉपी को कहीं भी आप सबमिट करते हो, ठीक है। तो बस ऐसे ही इसमें होता है कि ये जो मेन होता है ना, वो आप जो मेन ब्रांच है, ये आपकी मेन फाइल होती है। इसके अंदर आपके सारे कोर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको इसी, मान लो आपके टीम में 4 लोग हैं, ठीक है। कोई फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, कोई बैक एंड पे काम कर रहा है, कोई डेटाबेस पे काम कर रहा है, कोई एपीआई पे काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको इसी सोर्स कोड में मतलब कोई एक, सारे लोग किसी एक ही फाइल में ना मतलब इन्वॉल्व हो, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने फाइल्स में है। इससे क्या होगा ना कि जो एरर्स होते हैं ना, वो किसी और ब्रांच में नहीं जाएंगे। क्या चीज है मैं अभी सब आप समझाऊंगा, ठीक है। जस्ट लाइक अभी मैं आपको एक फाइल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक। और उस न्यू फाइल का मैं नाम दे रहा हूँ जस्ट लाइक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एक टीएक्सटी फाइल बनाता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाय, ठीक है, जस्ट लाइक अभी हाय। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो इंस्ट्रक्शन फाइल थी ना, ये इसमें आ गई है, ठीक है। अब आप देखना, ये जो मेन ब्रांच है ना, ये इस फाइल की सबसे मेन फाइल है, ठीक है। अब मैं इसमें एक न्यू ब्रांच बनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको लोग मेन पे जाना, ठीक है। फिर उसके व्यू ऑल ब्रांचेस पे करना, ठीक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू ब्रांच बनाना, ठीक है। आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हो अपने से, ठीक है। तो मैं उसको नाम दूंगा ब्रांच 1, ठीक है। अब इसमें आप क्रिएट न्यू ब्रांच करना, ठीक है। तो इसमें आपको एक ब्रांच 1 नाम का एक नया ब्रांच दिखेगा, ठीक। अब देखना इसमें होता क्या है। अभी देखो, जो हमारी मेन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन फाइल थी उसमें हाई लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम इस ब्रांच को चेंज करेंगे, अब हम आएंगे ब्रांच 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन डॉट टीएक्सटी, आपको देखो सेम फाइल मिल रही है जो मेन ब्रांच में थी ना, अब ब्रांच 1 में भी आ गई है, ठीक है। अब हम इंस्ट्रक्शन डॉट टीएक्सटी में जाएंगे, ठीक। अब हम इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। जैसे हाय, अब मैं इसमें लिख रहा हूँ देयर, ठीक है। कमिट चेंजेस का यहाँ ऑप्शन होता है। कमिट चेंजेस से क्या होगा कि आप जो भी चेंज करना चाहते हो अपने फाइल में ना, वो चेंज कर सकते हो। यहाँ लिखा है कमिट डायरेक्टेड टू द मेन ब्रांच 1, ठीक है। अगर आप जो कमिट मैसेज है, ये क्या है, इसमें आप जो भी चेंजेस कर रहे हो ना, किस लिए कर रहे हो, क्या रीजन है, आप इसमें यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आप कमिट चेंजेस करना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखिएगा कि आपके ब्रांच में चेंजेस हो गए हैं, ठीक। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, देखना। सो इंस्टीट्यूशन डॉट टीएक्सटी फाइल मैंने ओपन कर दोबारा, यहाँ पे आ गया हाई देयर, ठीक है। देखो यहाँ पे हाई देयर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग नोटिस करना एक चीज, मैं अभी ब्रांच 1 पे हूँ। अब मैं अपने मेन ब्रांच पे वापस आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन डॉट टीएक्सटी आप ओपन करोगे ना, इसमें सिर्फ हाई लिखा हुआ है, ठीक है। देयर तो है ही नहीं इसमें, अभी तो हमने देयर लिखा हुआ था, कहाँ गया वो, ठीक है। तो ब्रांच का जो फायदा होता है ना, वही एडवांटेज होता है कि ब्रांच में जो जो भी आप फाइल्स बनाओगे ना, बस एक कॉपी बनती है हर चीज की, ठीक है। जब आप किसी स्पेसिफिक ब्रांच में चेंजेस करते हो ना, तो वो दूसरे ब्रांच में चेंज नहीं होता। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ना, ये होता है कि जस्ट लाइक आप लोग कभी देखते होंगे कि फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, या अमेजोन हो गया, तो क्या उन सर्वर की मेंटेनेंस होती है हमेशा, ठीक है। सर्वर चलते हैं ना, कभी आप देखना, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूं तो आईआरसीटीसी का हो गया, ठीक है। तो उनके सर्वर्स होते हैं ना, उनकी मेंटेनेंस होती है रात को, ठीक है। तो रात में आप देखते होंगे वो सर्वर्स बंद हो जाते हैं हमेशा, मतलब कोई टाइम होता है तो सर्वर बंद हो जाते हैं, आप कोई इस पर टिकट बुक करो या कुछ करो, काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट तो ऐसा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा
वो तो चलते रहते हैं हमेशा। आप रात को 12 बजे ओपन करो चल रहा है, रात को 2 बजे ओपन करो चल रहा है। क्यों चल रहा है पता है? क्योंकि पता है वो एक सर्वर पे नहीं होते हैं, ऐसे ही उनके डिफरेंट डिफरेंट ना पोर्ट्स होते हैं अलग अलग जगह, ठीक है, जो रन करते रहते हैं। और जब भी कोई एरर आता है, जस्ट लाइक आपने कोई चेंजेस करा फाइल में, ठीक है, मान लो कोई दो लोग हैं, ठीक है, एक मेन ब्रांच पे काम कर रहा है, ठीक है, और एक है वो ब्रांच वन पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जो सेकंड दूसरा बंदा है ना, जब उसने ब्रांच वन में चेंजेस करे, ठीक है, अब उसने इसमें चेंजेस कर दिए और अब वो चेंजेस सबमिट हो चुके हैं। लेकिन इससे क्या होगा ना कि जो आपकी जो मेन ब्रांच है, मतलब जिसपे जो फाइल सर्वर पर रन कर रही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ब्रांच वन में चेंज होगा। और इससे क्या होगा ना कि जब कोई एरर आता है, कोई बग होता है ना, तो वो इस मेन ब्रांच को हिट नहीं करेगा, वो ब्रांच वन तक ही रह जाएगा, ठीक है। जिससे जो सर्वर पे जो फाइल्स चल रही है पहले से ही ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आराम से रन करती रहेंगी, ठीक है। अब जब हम ब्रांच वन बनाए थे, ठीक है, उसमें जब हम कोई चेंजेस किए, जब हम वहाँ पे देयर लिखे, तो उसके बाद हमारे हमको नोटिफिकेशन आ रहा है कि ब्रांच वन हैड रिसेंट प्रोसेस 46 सेकंड्स अगो, ठीक है। अब यानी कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी आप लोग सोचोगे हेड टू वर्क लिस्ट में जो लिखा हुआ था ना कि 6 पुल रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो 6 पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, ठीक है, जस्ट लाइक आपने किसी फाइल में चेंजेस कराया है, ठीक है, अब उस चेंज को आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने मेन फाइल में, ठीक। जो भी आप चेंजेस किए हो अपने ब्रांच में, दूसरे ब्रांच में, तीसरे ब्रांच में, जिस भी ब्रांच में आप चेंजेस किए हो, लेकिन अब आपको उस फाइल को रिफ्लेक्ट करना है अपने सर्वर पे, अपने मेन ब्रांच में, जहां आपकी मेन होस्टिंग है फाइल्स की सारी, ठीक है। सो अब मुझे उस चेंज को इस फाइल में रिफ्लेक्ट करने के लिए ना यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए होता है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन, और यही यहाँ पे कंपेयर लिखा हुआ है। अगर सिर्फ पुल रिक्वेस्ट भी लिखा हो ना, तो उसका यही मतलब होता है कि बस कि उस पुल रिक्वेस्ट आप करोगे कि भाई तुम मेरे जो मैंने चेंजेस करे हैं ना, उसको अपने रेपो में चेंज कर लो, मतलब अपने रेपो में ऐड कर लो। अब लेकिन इसमें एक लिमिटेशन होती है कि जो भी रेपोजिटरी का ऑनर होता है, ठीक है, वो आपके कोड को रिव्यू करेगा। पहली बात तो जो आपने चेंजेस करे ना, जब भी आप कोई चेंजेस करोगे तो उसकी नोटिफिकेशन जाती है, ठीक है, कि ये चेंजेस हुई हैं। कैसा होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखा है कि एड टाइटल आ रहा है पुल रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना टाइटल डालना, रीजन डालना, क्यों चेंज किए हो, क्या चेंज किए हो, इसमें आपको बताना होता है, ठीक है। तो जो भी रेपो का ऑनर होता है ना, वो इन चीजों को देखता है कि आपने क्या चेंजेस करे हो, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका रीजन क्या है, आप चेंज करना। फिर यहाँ पे आप देखोगे ऊपर एक होगा कि यहाँ पे देखो एक बेस होगा, फिर एरो होगा और कंपेयर ब्रांच वन लिखा है। इसका मतलब है कि ब्रांच वन से जो चेंजेस है ना, वो मेन में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करना, ठीक है। अब कुछ अगर आपको ये होगा, ठीक है, फिर जब आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दोगे, ठीक है, तो अब जस्ट लाइक ये मेरी प्राइवेट और मतलब रेपो थी, ठीक है, इसका ऑनर तो मैं ही हूँ, ठीक है। जब आप वहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे ना, तो सेम ऐसा ही इंटरफेस जो भी ऑनर होगा रेपो का, उसके पे जाएगी, ठीक है। वो आपके कोड को रिव्यू करेगा पूरा, जो भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ प्रोवाइड किए रहोगे, जो भी आप कमिट मतलब जो भी आप चेंजेस करोगे, ठीक है, वो सब कुछ इसमें आएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो कमिट है ना, आई थिंक इसमें अभी चेंजेस जो किए हैं ना वो आएगा। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्रीन से है, हाई देयर ग्रीन है, ठीक है। तो इसका मतलब जहां पे ग्रीन होगा, इसका मतलब ये होता है कि हाँ इसने चेंजेस जो करे हैं ना, वो यही चेंज है। अगर इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक ग्रीन और एक रेड का। अगर कोई कोड आप हटाए हो, जस्ट लाइक कोई लाइन होगा, आपने उसको रिमूव कर दिया और आपने चेंज कराया है, ठीक है, तो फिर पता है वो चेंजेस में रिफ्लेक्ट होंगे कि ये लाइन हटाई गई है और रेड से शो होगी। और अगर आपने कोई नया कोड ऐड किया है ना, तो वो ग्रीन से शो होगा। फिर उसके बाद इसमें मर्ज पुल रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन होता है, जो कि जो ऑनर होता है ना उसके पास जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट का क्लिक करना, यहाँ पे आप मैसेज डालना कि रीजन क्या था आपका जो भी है, तो आप डाल लेना वहाँ पे। फिर आप कंफर्म मर्ज करना, ठीक है। ओके, अब हम वापस से अपने ब्रांच पे हैं, देखो मेन पे हैं, ठीक है। अब देखो मेन में देखो हाय देयर लिख के आ गया, ठीक है। अभी हमने इसको ओपन करा था पुल रिक्वेस्ट को, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे अपने मेन ब्रांच में देयर लिख के आ गया, ओके। तो ऐसे ही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। अब हम चाहें तो जो हमारा जो ब्रांच था ना, ये ब्रांच वन वाला, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं यार, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऐसे आप क्रिएट करके अपने कॉपी बना सकते हो, आप पुल रिक्वेस्ट ऐसे क्रिएट करके उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो तो ये था गिटहब का पूरा इसमें कि मतलब पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, ठीक है, और चीजें कैसे होती हैं। अभी टाइम भी उसमें वैसे होने वाला है, पर थोड़ा सा सेशन और चलेगा, तो
फिर उसके बाद इसमें अब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है, कि जो इससे पार्टिसिपेट मैं करा था, तो जब मैंने पार्टिसिपेट करा था ना इसमें, तो बहुत सारी चीजें जैसे सीखेंगे कि गिटहब क्या होता है, ये गिटहब का कैसा क्या होता है, कि उसके इन्वायरमेंट में कंडीशंस कैसे होती हैं, सर्वर चीजें चलती हैं और वो लगातार चल रही हैं, उस पर काम कैसे हो रहा है, कोई एरर आता है तो सॉल्व कैसे होता है, रिजॉल्व कैसे होता है। तो गिटहब का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज में, कि जब गिटहब पे कोई चेंजेस करते हो ना, वो डायरेक्टली जो मेन मतलब उनकी जो मेन रेपो होती है ना, उसमें डायरेक्टली हिट नहीं करती है। जो ब्रांच रहता है वो उसी स्पेसिफिक ब्रांच में रह जाता है, फिर वो रिव्यू होता है और जो टेस्टिंग टीम होती है वो टेस्ट करती है उस चीज को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, फिर उसके बाद जब ऑल ओवर जब वो सब कुछ रिव्यू हो जाता है, फाइनल हो जाता है, फिर उसको मर्ज किया जाता है उसमें जो मेन फाइल होती है, ठीक है। और इसमें जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, तो मुझे हालांकि गिटहब उतना नहीं आता था उस टाइम पे, लेकिन जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा, बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, चीजें सीखी, तो मुझे समझ में आया है कि बहुत चीजें होती हैं, जैसे गिटहब होता है, गिट होता है, ठीक है। सो एक दो चीज होती है इसमें, एक गिट होता है, एक गिटहब होता है। तो गिट क्या होता है, ठीक है, जो गिट होता है ना वो गिटहब की तरह ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है ना, कि जो गिटहब होता है वो आप किस सर्वर चलता है, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी चीजें आप देख सकते हो। लेकिन जो गिट होता है ना, उसके लिए आपका अपना लैपटॉप होना चाहिए, वो एक लोकल होता है, ठीक है, आपके सिस्टम में लोकली इंस्टॉल्ड होता है, आप उसको कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, इवन जब तक आपका लैपटॉप आपके पास नहीं है। गिटहब है, आपने उसको फोन से एक्सेस कर लिया, अपना अकाउंट डाला, लॉगिन कर करा, उसमें हो गया। लेकिन आप गिट को एक्सेस नहीं कर सकते अपने फोन से, क्यों? क्योंकि वो एक लोकली अपने के लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल है, आप जो भी चेंजेस कर रहे हो आप वहां पे ऐसे सेम इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन गिट क्या होता है, कि जो गिट होता है ना वो एक CLI होता है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ठीक है। आप वहाँ पे कमांड्स देते हो, उसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं, आप इस चीज को एक्सप्लोर करना, यूट्यूब पे देखना, वो चीजें होती है, एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो जब मैंने मुझे ये सब चीजें सीखने की मिली वहाँ पे, वो और मैं इसमें मुझे उसमें फिर जब मैं पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे इसमें रिवॉर्ड्स मिले, जिसमें मुझे एक टी शर्ट मिला था, ठीक है, और बहुत सारे स्टिकर्स भी मिले थे। और उसमें हाँ, मुझे एक डिजिटल ओशन की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी मिला था उनके सर्वर का, ठीक है। आप उसको यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, मिलते हैं। हर बार चीजें चेंज होती रहती है, इस बार भी चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। सो लेकिन इस बार एक लिमिटेशंस भी हैं, उस पिछली बार भी थी, इस बार भी लिमिटेशन सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद है कि एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशंस क्या है, कि आप उसमें कंट्रीब्यूशंस कैसे कैसे कर सकते हो। जो सबसे बड़ी चीज थी, मतलब मेन मोटिव होता है कि अगर हमको कोडिंग नहीं आती है तो हम कैसे इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट, ठीक है। अगर मान लो वो कोडिंग नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अब वो बस गिटहब आना चाहिए, ठीक है, कि गिटहब में चीजें कैसे करते हैं। इसमें जो एरियाज होते हैं ना वो बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक अगर आपको कोड नहीं आ रहा है, आपको पाइथन नहीं आता, आपको सी नहीं आ रही है, अगर आपको मतलब आप बग फिक्स नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं करते, कोई बात नहीं। आप अगर आपको डिजाइनिंग आती है, जस्ट लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, कि वो UI बनाते हैं, ठीक है, या डॉक्यूमेंटेशन बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, जस्ट लाइक कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गया उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। और भी चीजें हो गई, और बहुत से लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है, कि कोई डीबग करना किसी चीज को, किसी वल्नरेबिलिटी को ढूंढना, ठीक है। सो आप लोग इसमें भी कर सकते हो, अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। अगर आपको कुछ कोडिंग नहीं आ रही है तो आप कुछ नहीं, डिजाइन बनाओ, लोगो बना सकते हो, ठीक है। लेकिन सब में नहीं करना ये चीज, ठीक है। इसके लिए जो आप अपना जो इंटरेस्ट होगा ना, उस हिसाब से रिपोर्ट ढूंढना, ठीक है, जो रेपरेटरीज रहेंगी ना उस हिसाब से अपना देखना, तब इसके लिए आप रिवॉर्ड्स के लिए आप एलिजिबल रह पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर ऑनर्स 6 पुल रिक्वेस्ट नहीं है, अगर आपका सबमिट कर हो पाएगा, ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले हैं फिर, ठीक। सो अब अगर आपको कोड नहीं आता है तो आप डिजाइन वगैरह में भी, अगर आपका इंटरेस्ट है, लोगोस बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है ना, तो इसके लिए सबसे जो बड़ी एक चीज होती है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है कि आप जाना, ठीक है, आपको कंट्रीब्यूशन देना कैसे है इस पे, ठीक है। सबसे पहले आप जाना अपने गिटहब पर, ठीक, जब आप गिटहब अकाउंट बनाओगे अपना, तो आप उस पर जाना, ठीक है। फिर वहां जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करना, अपने सर्च बार में हैकटूबर फेस्ट, ठीक है, हैकटूबर फेस्ट 2025, ठीक है। आपको सर्च करना चाहो तो आप हेडवर्क फिश में सर्च करते हो, तो हेडवर्क 2025 सर्च करना, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, ठीक है, बहुत सारे आपको एबिलिटीज मिल रही होंगी, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट एबिलिटीज हैं। कोई एक एबिलिटीज मैं कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है इसमें, कि जो भी रेपो आप बनाओगे, अगर आप किसी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो ना, वो अर्चिव या प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितनी पब्लिक एबिलिटीज हैं
उसी पे आप जाके अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हो हमेशा। तो आप हैक्टोबर फेस्ट में जाना, ठीक है, वहाँ पे आपको ये फाइल्स मिलेंगी देखने को, ठीक है। ऐसे सर्च करना वहाँ पे हैक्टोबर फेस्ट, आपको बहुत सारी रेपोजिटरीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे इसी फाइल की मैं बात कर रहा था, कंट्रीब्यूटिंग डॉट एमडी फाइल की, ठीक है। इसको पढ़ना आप लोग, ठीक है, विडमी फाइल पढ़ना है, कंट्रीब्यूटिंग डॉट फाइल पढ़ना। ये क्या कंडीशंस मार्क रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस क्या रूल्स रेगुलेशंस है ना, सब इसी फाइल्स में रहती हैं। ये इनकी विडमी फाइल है, ठीक है। तो ये इनकी विडमी फाइल इसको पढ़ना, ठीक है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, क्या चेंजेस करना है, कंट्रीब्यूटिंग फाइल करना, इसमें सब कुछ रहता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें कंट्रीब्यूट करना, कुछ भी करके मत कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ भी करोगे तो वो पुल रिक्वेस्ट आपकी मर्ज नहीं करने वाला और आप एलिजिबल नहीं रह पाओगे इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और फिर उसके बाद प्रोफाइल है, ठीक है। आप जो ये हेडवर्क फेस्ट की लिंक है ना, आप इसको जाके एक बार देखना, ठीक है। हेडवर्क फेस्ट को, इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करना, इसमें आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी, ओके। फिर जो टूल्स होते हैं जो इसेंशियल है हेक्टोबर फिश के लिए, वो उसमें आपको गिटहब भी है, ठीक है, और वीएस कोड है। अगर आपको डायरेक्ट इसमें करना हो कि अगर आप वीएस कोड करोगे, इसमें आपको कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में, जिसमें भी आप यूज कर रहे हो, ठीक। कोड डाउनलोड करना, वीएस कोड को ओपन करना, फिर उसमें जैसे मैंने बताया ना कि जिप फाइल डाउनलोड करते हैं, फिर जिप फाइल को डाउनलोड करना, फिर उसको अनजिप करना और वीएस कोड में उसको ओपन करना, ठीक है। फिर वहां से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, और फिर जो कंट्रीब्यूशन आप दोगे वो गिटहब पे जाके चेंज करना, ठीक है। मैंने आपको गिटहब के बारे में बताया, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट के बारे में बता दिया, पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, कैसे करना होता है, चीजें ये सब इसमें होती हैं, ठीक है। फिर अगर आपको और जानना है चीजें गिटहब में क्या होती हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स हो गया, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। गिटहब के डॉक्यूमेंट्स हो गया, ट्यूटोरियल्स देखना है इसके, ठीक है। तो आप इन चीजों को होता है। और जो हमेशा याद रखना, जो गिटहब होता है, जो गिट होता है ना, वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। जब भी आप कोई चेंजेस करते हो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इस सब बात का आप ध्यान रखना। फिर एरियाज क्या है कंट्रीब्यूशन के हेक्टोबर फेस्ट में, वो एरियाज सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होते हैं ना, वो कोड कंट्रीब्यूशन होते हैं। जितने डेवलपर्स हैं सबसे ज्यादा कोडिंग जो कोड होते हैं ना, उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं अपना, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद आता है, जस्ट लाइक अगर आप देखो कोडिंग नहीं आती है तो आप डिजाइन हो गया और डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो ये सब में भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। फिर उसका रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको। रिवॉर्ड्स में क्या हो गया कि बहुत सारे आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो बिल्ड होता है, आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, कंपनी आपको जो मैंने भी बताया कंपनीज होती हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, ठीक है। तो फिजिकल रिवॉर्ड होता है, ये सब हो गया। फिर आपको उसमें इन्वॉल्व कैसे होना होता है, ये सब मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। हेक्टोबर फेस्ट में जाना, अपना फाइल सर्च करना, ठीक है, और हेक्टोबर फेस्ट टॉपिक सर्च करना, वहाँ पे आप चीजें देखना, जो कंट्रीब्यूशन फाइल रहती हैं उनको पढ़ना, ठीक है, उसके हिसाब से अपना। और यार हमेशा एक बात का ध्यान रखना, हमेशा 6 पुल रिक्वेस्ट आपको इसमें करनी होगी। 6 पुल रिक्वेस्ट जब आपके मर्ज होंगे तो ही चीजें आपकी होंगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो पार्टिसिपेशन होते हैं इसमें रिवॉर्ड में आपको वो मिलते हैं, गुडीज मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, ठीक है। इसमें स्टिकर्स होते हैं और टी शर्ट्स भी मिलता है, ठीक है। लेकिन जो भी मैंने बात की थी लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस जो होते हैं इसमें, जो लिमिटेशन होता है ना, वो एक्चुअली लिमिटेशन होता है कि जो फर्स्ट 10,000 कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, उनको ही रिवॉर्ड मिलता है। और उसके बाद जो बचे होते हैं ना, उनको बैजेस मिलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैजेस, जो कि आप बहुत जगह दिखा सकते हो, ठीक है। और वैसे कोई कंपनीज हो गया, ठीक है, तो आप वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसकी पूरी की पूरी एक ऑनलाइन लिंक होती है। आप जब हेक्टोबर फेस्ट की वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे पार्टिसिपेशन का सेक्शन होगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन के सेक्शन में जाना, ठीक। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी, तो आप उसको पढ़ना है, एक्सप्लोर करना, वहाँ पे आपको सारे गाइडलाइंस मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे मेन गाइडलाइन होता है वो यही होता है कि जो पार्टिसिपेशन के जो रूल्स थे, जो 6 पुल रिक्वेस्ट बनाने होते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो कुछ 6 पुल रिक्वेस्ट करना है इसमें, बाकी जो फर्स्ट 10,000 कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उसको ही मतलब टी शर्ट और जो स्टिकर्स होते हैं ना, वो उनको ही दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 10,000 हो गए तो अब तक हो ही गया होगा, नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर अभी तो ये हेक्टोबर पे स्टार्ट हुआ है 1 तारीख से, ठीक है, 1 अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन देना। आप लोग अगर एलिजिबल होगी उसके लिए तो आप लोग को रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन एक बात का याद रखना कि 6 पुल रिक्वेस्ट होते हैं, वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। और हाँ, जो भी आप पुल रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, वो आप जब हेक्टोबर फेस्ट में जाओगे, वहां पे जब ऑथेंटिकेट कर लोगे ना, सब कुछ गिटहब प्रोफाइल सेटअप कर लोगे ना, तो आप जब उसको स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा ना, तो फिर आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि वहां पे एक 0 लिखा रहता है, ठीक है। जब भी आपके पुल रिक्वेस्ट सबमिट हो जाते हैं ना, तो वो जो पुल रिक्वेस्ट होता है वहां पे नंबरिंग चलती है, 7 6 मिनिमम एटलीस्ट होने चाहिए, तो वो 6 जो होते हैं ना वो वहां पे रहते हैं, ठीक है। जब आपका पुल रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा
वो नंबरिंग इंक्रीज करेगा। अगर आपका एक पुल रिक्वेस्ट सबमिट हुआ है और वो मर्ज कर दिया गया है तो एक हो जाएगा, वहाँ पे दो है तो दो हो जाएगा, तीन है तीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको, और हाँ, जब भी आप पुल रिक्वेस्ट सबमिट करोगे तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने किया तो वहाँ तुरंत रिफ्लेक्ट किया। दो चीज कंडीशन के लिए होते हैं। पहली बात तो 7 डेज के रिव्यूज में रहता है वो, ठीक है, 7 डेज के रिव्यूज में रहेगा हमेशा। और फिर जब जिस भी ऑनर की रेपो पे आप पुल रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, आपने कोई चेंजेस करा है रिफ्लेक्ट, तो जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा फिर वो 7 डेज के रिव्यूज में रहेगा टीम के थ्रू, ठीक है। जो डिजिटल ओशन की टीम होती है ना, उसको रिव्यू करेगी, सब कुछ सही रहा, हाँ आप होगे तो ही आपका पुल रिक्वेस्ट जो होगा ना वो इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं हमेशा। सो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सो किसी कुछ पूछना है इसमें?